पर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी दिवस के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। साथ ही वंदे मातरम को लेकर चल रही राजनीति पर भी मंत्री जयवीर सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा है बातचीत के दौरान, एक बार सुनिए। भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के आधार पर एक बड़ा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या उसका प्रारूप होगा सर, और किस आधार पर आप लोग इसको पूरा आगे बढ़ाएंगे? देखिए, जिस तरह माननीय मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कल्चरल एक्सचेंज की बात हो, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को चार सभी राज्यों को एक रूपता देने की बात हो, इसके तहत भारत के जनजातियों को सम्मान देने की दृष्टि से एकता दिवस के रूप में मनाने का काम, उनको जनजाति महोत्सव के रूप में मनाने का काम लगातार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चौथा कार्यक्रम है कि बिरसा मुंडा जी जिनको अनुसूचित जनजात समाज के लोग अपने भगवान के रूप में पूजते हैं, उनकी जन्म जयंती 150वीं के अवसर पर यह कार्यक्रम बृहद रूप से 6 दिवसीय कार्यक्रम हमारे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ की सरजमी पर और 15 तारीख को स्वयं माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य आतिथ्य में सोनभद्र में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों के कलाकार और हमारे यूपी के कलाकार उन प्रदेशों में जाएंगे और खासकर जनजात समाज से जुड़े हुए कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देने का काम करेंगे। कल्चरल एक्सचेंज की अगर बात की जाए तो एक बड़ा तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की कल्चर की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की कल्चर की बात की जाए, बहुत अंतर है। और ऐसे में जब दोनों जगहों पर एक साथ कार्यक्रम आपके यहाँ से जाएंगे वहाँ आएंगे, तो और भी चीजें इसमें जोड़ी जाएंगी या सिर्फ कल्चरल इवेंट्स? यही तो भारत की एकता अखंडता को, राष्ट्रीय अखंडता को बहुत ताकत देने का काम करेगा। कल्चरल एक्सचेंज के तहत हमारे नॉर्थ के स्टेट, खासकर उत्तर प्रदेश जाकर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में यहाँ के कलाकार, जनजात के कलाकार वहाँ प्रस्तुत कर देंगे, वहाँ के यहाँ प्रस्तुत कर देंगे। एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज का भी कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ जनजाति जो हमारे कारीगर हैं, उद्योग हैं, उनका भी प्रदर्शनी होगी, स्टॉल लगेंगे। विभिन्न जिलों से आए हुए तमाम स्टॉल लग करके अन्य एक्टिविटीज भी लगातार 6 दिवसीय आपको दिखाई पड़ेंगी। सुबह 9 बजे से रात को शाम के 5-6 बजे तक ये अन्य कार्यक्रम होंगे, स्टॉल होंगे, अन्य गतिविधियां होंगी और शाम को 6 बजे से रात को 9-10 बजे तक ये कल्चरल कार्यक्रम चलेंगे। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, वंदे मातरम को लेकर लगातार बयानबाजी चल रही है। सपा के कई नेता हैं इसका विरोध कर रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, और वहीं पर आप लोग 150वीं जयंती मना रहे हैं। लगातार जिस तरीके से लगातार हो रहा है, किन लोगों से क्या अपेक्षा करोगे? जिन लोगों का केवल राष्ट्र से कोई मतलब नहीं, राष्ट्रीय एकता से नहीं, कोई राष्ट्रीय सशक्तिकरण से कोई मतलब नहीं, राष्ट्र के विकास से कोई मतलब नहीं, उनका मतलब सिर्फ सत्ता में आने के लिए, तुष्टीकरण के लिए, अपने वोटों को लामबंद करने का जिनका मकसद है, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? सर, आज एक बड़ी खेप पकड़ी गई है, लगातार जिस तरीके अलग अलग छापेमारी की जा रही है, उसमें पुलिस ने आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इसी तरह का उपद्रवियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, राजद्रोहियों के खिलाफ लगातार अभियान जारी रहेगा। धन्यवाद। ये थे जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से कल्चरल एक्सचेंज को लेकर यूपी सरकार काम कर रही है, इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी खुद मंत्री जयवीर सिंह जी ने दी। और साथ ही साथ जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा वंदे मातरम के ऊपर राजनीति की जा रही है, उस पर भी उन्होंने साफ तौर पर कटाक्ष किया और कहा कि इस तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चल पाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो दिल्ली में लगातार बढ़ता प्रदूषण अब लोगों की सेहत के लिए